टीचर्स का बैकग्राउंड इतना अच्छा रहता है, मैंने बोला मेरा भी बैकग्राउंड चेंज कर देती हूँ। चलो ठीक है। सो सब कुछ हो गया ना हमारा, सब कुछ तो हो गया, मगर बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन किया है, पता नहीं क्यों, किसी को दिक्कत आ रही है क्या। मुझे तो मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, तो चलो क्लास स्टार्ट कर देते हैं। बाकी अरविंद सर भी ज्वाइन करते रहते हैं, अगर कोई दिक्कत आती है तो। हाँ अभी आ रहे हैं सब। बच्चों लास्ट क्लास हमने सेट से स्टार्ट तो कर दिया था, बट बहुत कुछ नहीं पाए थे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस लेकर हम लोग चल रहे हैं। आज का डेट है आपका 10 अगस्त। हाँ जी याद है, सुबह लिखा था ना मैंने। ठीक है, आज लेक्चर नंबर 2 है सेट्स का। सो हाँ, आज का ऑब्जेक्टिव आपका क्या है कि हम देखने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स कितने टाइप्स के होते हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा। मैं भी आपको बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव में नहीं जाऊंगी, एक एक लाइन का बता करके हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बट कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे हाँ थोड़ा सा ट्विस्ट आता है ना, थोड़ा सा चेक करने के लिए, तो वहां पे हम लोग टाइम इन्वेस्ट करेंगे अपना वेरियस टाइप ऑफ सेट्स में। सबसेट भी आपका टाइप्स में ही आ जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ये। जेई मेंस का प्रीवियस ईयर का मैंने 5 क्वेश्चन यहाँ पर लिया हुआ है, तो वो मुझे इन टॉपिक से रिलेटेड लगा, तो मैंने बोला उसको साथ ही साथ कर लेते हैं। तो टाइप ऑफ सेट्स में सबसे पहला देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा स्लाइड है ये, नल सेट और एम्प्टी सेट। नल मतलब वैसे भी नल्ला, यही समझते हैं हम, कुछ भी नहीं, बट यहाँ पे फाई है, ठीक है, यहाँ पे एक सिंबल से डिनोट करते हैं जो है फाई। और एम्प्टी सेट मतलब कुछ भी नहीं, खाली। इसको मैं बना दूं तो इसको मैं बोल दूंगी क्या, फाई। एम्प्टी सेट। ये मेरा टेढ़ा टेढ़ा क्यों भाग रहा है भाई, इसको क्या हो गया। सोच रहे हैं कुछ, मतलब आराम से क्लास स्टार्ट करने का मैं सोच रही हूँ, लेकिन ये कुछ ना कुछ मेरा लगाया ही हुआ है। अभी ठीक है, एम्प्टी सेट। हाँ जी, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इन इट, इसमें कोई एलिमेंट होगा नहीं, अगर एलिमेंट होगा तो सेट का नाम देन चेंज हो जाएगा। नल सेट और वॉइड सेट, ये भी अपने को नाम याद रखना है। नल सेट कॉमा वॉइड सेट। वॉइड सेट मतलब भी इट इज डिनोटेड बाय फाई, और ये वाला आपका बहुत ही खूबसूरत सा कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। A set consisting of at least one element is called a non-empty set और non-void set। ठीक है, इसमें अगर कुछ हम लोग लिख देते हैं तो वो non-empty हो जाएगा, non-void हो जाएगा। तो यहाँ से हमें बस इतना ही समझना है, और तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगता नहीं इधर में। देन आ जाता है आपका सिंगल टोन सेट। तो सिंगल टोन सेट से ही हमें ये समझ में आ रहा है क्या, कि सिंगल मतलब एक अकेला। तो जैसे कि मैंने बोला था पिछले वाले में, अगर आप नल के अंदर कुछ लिख देते हो तो वो आपका नॉन एम्प्टी हो जाएगा। कुछ अगर लिखते हैं हम लोग तो एक्चुअली में वो हमारा सिंगल टोन सेट भी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं एग्जाम्पल अगर आपको दे दूं, तो कुछ भी ले सकते हो आप। जैसे कि मैंने ले लिया है x बिलोंग्स टू r, r यानी कि आपका रियल नंबर, ठीक है, सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 6। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि मुझे x की कोई एक वैल्यू चाहिए। तो मेरे को क्या पता है कि 3 3 जा 9 होता है और 3 2 जा 6 होता है, तो इसका आंसर मेरा 3 निकल गया। अब इस 3 को मैं क्या बोलूंगी, ये हो जाएगा आपका सिंगल टोन सेट। बोलने का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, दैट्स ऑल। सो यहाँ पे भी और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक एग्जाम्पल देख लिए काफी है अपने लिए। देन आता है अपना फाइनाइट सेट, टाइप्स ऑफ सेट। तो फाइनाइट से समझ में आता है ये कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन लग चुकी है, इनफाइनाइट नहीं रहा ये अब। A set which has countable number of elements is called a finite set. Set of prime numbers less than set. एग्जाम्पल आपके सामने ही है। तो प्राइम नंबर लेस देन 10 अगर मैं बोलती हूँ तो कितना हो जाएगा मेरा, 3 2 भी आएगा, राइट। यस मैम। यस मैम। 2 3 5 3 7 9 5 नहीं 7 आएगा। 9। 9 प्राइम नंबर तो है नहीं ना, तो 9 नहीं आएगा, तो उसको हटा दो। चलो ये 4 है, तो ये मेरे हो गए हैं फाइनाइट सेट। जो हमें वो बोलेगा
हमें उतना ही लिखना है, प्लस उसको काउंट करना है, मतलब वो काउंटेबल है। यहाँ पे कितने हैं? 4 है, 1 2 3 4। सो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू है मेरे 4। ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट में आपका कुछ ऑर्डर भी यहाँ पे आ जा रहा है। सो ऑर्डर क्या है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दिस सेट। ठीक है, डिनोटेड बाय ओ ए। अच्छा, इसको आप ओ ए से भी डिनोट कर सकते हो। और एन ए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। कार्डिनल नंबर हम आगे पढ़ेंगे भी अभी आने वाले क्लास में, इसको थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे यही मान सकते हैं कि कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट है ये। तो एग्जाम्पल में ए बी सी डी और एन ए इज इक्वल्स टू 4, तो हम लोग समझ चुके हैं, और कुछ यहाँ पे अभी समझना नहीं है। जितने भी एग्जाम्पल आएंगे सब करते जाएंगे हम लोग फाइनाइट में। अब आता है क्या अपना जो है इनफाइनाइट सेट। अ सेट विच हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। अब ये भी आप लोग अच्छे से जानते हो, बट मेरा काम क्या है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देना। यानी कि नेचुरल नंबर का अगर मैं ले लेती हूँ तो उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है ना, वो तो जहां तक लेके जाना चाहो वहां तक ले जाओ। हो गया इनफाइनाइट। देन होल नंबर का किसी तरह होगा, 0 ऐड हो जाएगा, 0 1 2 3 4 बाकी नंबर्स तो अपने नंबर्स हैं। उसी तरह सारे आ जाएंगे भाई इनफाइनाइट में, पूरा ब्रह्मांड इनफाइनाइट ही है हमारा। ठीक है, सब आ जाते हैं। उसके बाद क्या है? इक्विवेलेंट सेट। ये भी आपका मजेदार सेट ही है। टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर इज सेम। ओके, सो कार्डिनल नंबर सेम बोलने का क्या मतलब है? एन ए इज इक्वल्स टू एन बी तो होना ही चाहिए। इसको अगर, हाँ, इसको अगर मैं एक एग्जांपल से आपके लिए देखूं तो मेरा हो जाएगा a इज इक्वल्स टू, मैं लिखूंगी 1 3 5 7। ठीक है, जो मैंने प्राइम नंबर लिया था उसी जगह पे 1 ले लेती हूँ मैं। एंड b इज इक्वल्स टू, माइक म्यूट कर लीजिए अगर आप लोग किसी से बातें कर रहे हैं बैकग्राउंड में तो। a b c d, ठीक है, 4 हो गए। तो यहाँ पे भी मेरे कितने हैं? 1 2 3 4। यहाँ पे भी कितने हैं? 1 2 3 4। इस तरह से मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये जो मेरा है n ऑफ a इज इक्वल्स टू n ऑफ b, ये मेरे इक्विवेलेंट है। अगर इसी जगह पे मेरा यहाँ पे एक नंबर ज्यादा होता या यहाँ पे एक नंबर कम होता तो वो इक्विवेलेंट नहीं होते। तो आई होप कि सारे बच्चे समझ गए हैं कि इक्विवेलेंट क्या होता है। ठीक है, Yes, ma'am. अब मेरा इक्विवेलेंट में ही आपसे एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो मैं अभी आपको बोलने जा रही हूँ ना, वो मतलब अभी हमने जितने भी सेट्स के टाइप देख लिए हैं उसी पे बेस्ड होगा। थोड़ा सा हम सोचेंगे इसमें। ये मेरा क्या है जो है? एक्स एक्सिस है, एंड या ये मेरा क्या हो जाता है? वाई एक्सिस हो जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इस डायग्राम में हम वो कैसे बनाएंगे? अगर मैं आपसे बोलूं Y axis. मैम y axis से ड्रॉ करें। पैरेलल टू द एक्स एक्सिस मतलब कि कैसे बनाएंगे? ऐसे, इधर में ऐसे करके? यस मैम। यस मैम। ठीक है, हाँ, ये मैंने पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बना दिया है। तो अब इसने हमें खाली क्वेश्चन में यही बोला ना कि ड्रॉ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, सेट ऑफ लाइंस। ठीक है, तो सेट में तो कितना सेट, इन्होंने कोई सेट तो बताया नहीं है हमें, तो हम तो पूरा ही ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी वाई एक्सिस ही होता है, नेगेटिव पॉजिटिव में नहीं बताया है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको हम किस टाइप ऑफ सेट के एग्जाम्पल में इंक्लूड कर सकते हैं, ये कौन सा टाइप ऑफ सेट हमें बताता है? इनफाइनाइट सेट आप लोग बोल रहे हो ना, फाइनाइट सेट नहीं बोलोगे? मतलब यहाँ पे एक लिमिट नहीं लग रहा है? मैम एक पॉइंट में तो कितनी सारी वो पैरेलल लाइंस आ जाएंगी। हाँ, तो ये इनफाइनाइट ही हो जाएगा। चलो ठीक है, वेरी गुड, ओके फाइन। बस यही एक चीज मुझे थोड़ा सा लगा था आपसे पूछने को। इक्वल सेट्स, जैसे इक्विवेलेंट था वैसे आपका इक्वल सेट भी हो जाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं? टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज अ मेंबर ऑफ बी एंड every element of B is a member of A
If sets A and B are equal, we write A equals to B, and if not equal, we write A is not equal to B. ये तो हम सबको पता ही है, बस यहाँ पे फॉर्मेलिटी के लिए सेंटेंस लिखा हुआ है। तो अब इन्होंने फॉर्मेलिटी किया है तो हमें भी फॉर्मेलिटी करना पड़ेगा ना। सो सेट ए मुझे कुछ देना पड़ेगा और क्या देना पड़ेगा, सेट बी मुझे कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, सेट ए में मैं कुछ नाम ले लेती हूँ, जैसे कि 1 3 5 7। ये मेरा फेवरेट नंबर तो नहीं है मगर आसान पड़ता है तो मैं लिख देती हूँ। और यहाँ पे भी मेरा हो गया 7 5 1 3। ठीक, सो डजेंट मैटर कि इसका ऑर्डर क्या है, मैंने किस ऑर्डर में लिखा है कभी मैटर नहीं करता, आगे पीछे लिखो आप, लेकिन सारे नंबर्स मेरे इक्वल है यहाँ पे, किसी में भी कम या ज्यादा नहीं है। तो मैं बोल सकती हूँ देन A इज इक्वल्स टू B। एंड अनदर फॉर्मेलिटी अपने को क्या करना पड़ेगा, 1 3 5 7 8। ठीक है, B इज इक्वल्स टू 3 7 5 8। तो इसको मैं क्या बोलूंगी, A इज नॉट इक्वल टू बी। हाँ, क्योंकि 1 एक मैंने गायब कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से है, क्या मैं बोल सकती हूँ कि नेचुरल नंबर इज इक्वल टू होल नंबर, ये मेरे इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट में आते हैं? नो मैम। नो मैम। नो मैम। यस, ये नॉट इक्वल सेट्स में हमारे यहाँ आते हैं। ठीक है, आप लोग बहुत अलर्ट हो। मैम ऐसे नहीं चलेगा, होल नंबर नेचुरल नंबर में पता है। स्टूडेंट्स को सब कुछ आता ही है, ये तो छोटी सी चीज है, आप लोगों ने पढ़ के आया है, बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स कभी कभी गलत कर देते, तो मैंने सोचा आप लोगों से पूछूं। बट भाई मेरे स्टूडेंट्स बहुत अलर्ट है, सो वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। अब आगे क्या है हमारा, सुपर सेट एंड सबसेट। सुपर सेट है ना, नाम से ही पता चल रहा है कि ये अपने आप को कितना प्राउड फील करवा रहा है, मैं सुपर सेट हूँ। ठीक है, और ये सबसेट, तो ये थोड़ा सा एक छोटा हो जाता है, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर ये है हेड, और बाकी सब इसके नीचे ही आते हैं। लेट A एंड B be two sets. ठीक है, if every element of A is an element of B, then A is called a subset of B and B is called superset of A. सेट ऑफ बी। हाँ, A लिखा है, B बोलो। ठीक है, वही A और B दोनों कंफ्यूज कर रहा है हमें, चलो देखते हैं ये बोलना क्या चाह रहा है। एक्चुअली ये बोलना चाह रहा है कि B इज सुपीरियर, B बड़ा है, उसी में से A निकल के आएगा, तब हम बोलेंगे कि A B का सबसेट है। तो मुझे B को ना थोड़ा सा बड़ा वैल्यू दे करके लिखना पड़ेगा। अब देख लो मेरा कर्ली ब्रैकेट, नया तरह का कर्ली ब्रैकेट बन रहा है। सो ये भी एक टास्क हो जाता है, कर्ल अच्छे से बनाओ ब्रैकेट का। सो मैं B अगर लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। बचपन में हम लोग इन्हीं चीजों को मार खा खा कर पढ़ते थे ना, टेबल याद करो, 1 2 3 4 100 तक याद करो। अब देखो उसको हम लोग खेलते हैं उसको लेकर के। ठीक है, तो सबसेट, सबसेट मेरा क्या होगा, यानी कि अगर मैं कुछ वैल्यूज कम करके लिख दूं, 1 2 3 4 5 तक मैं लिख देती हूँ। यस, जरूरत नहीं उतनी आगे जाने की, इतने ही नंबर्स मैंने अगर लिख दिए हैं, ये मेरे दो सेट्स हैं, मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरा A B में से सबसेट ऑफ बी। हाँ, सो मैं बोलूंगी A इज अ सबसेट ऑफ B, और सिंबॉलिकली उसको मैं कैसे लिखूंगी, A देन ऐसे करके B। हाँ, ये C जैसा लगता है, तो जैसे भी C है उसको सबसेट समझ लेने का, और क्या बस। और अगर ये सबसेट नहीं होता तो मैं कैसे लिखती, इफ नॉट अ सबसेट देन मैं A ऐसे करके लिख देती, इसको मैं क्रॉस कर देती। ठीक है, ये तो ये मेरा सबसेट नहीं होता, तो अब ये तो मेरा सबसेट है, तो ऐसे लिखेंगे। चलो बस यहाँ पे और कुछ जानना है हमें, और कुछ जानने की जरूरत तो लगती नहीं है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक मुझे आपको एग्जाम्पल लेकर के बताना रहेगा। इसमें ना ये जो सबसेट आप पढ़ते हो, इसमें एक आता है, नॉट इसमें प्रॉपर सेट आता है और एक इम्प्रॉपर सेट आता है, सो हम प्रॉपर सेट में देख लेंगे। चलो
हाँ, ये आ गया हमारा प्रॉपर सेट। इफ A is a subset of B but A not equal to B, then A is a proper subset of B. A सबसेट है मगर A और B इक्वल नहीं है, तो ये थोड़ा सा एक अलग हो जाता है। एंड वी राइट A is a subset of B. Set A is not proper set of A, so this is improper set of A. पता नहीं है अपनी भाषा में हमें क्या समझाना चाहता है, सो हम ना इसको मैथमेटिकली समझते हैं अपनी भाषा में, जैसे कि हम समझते आए हैं। मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के बता देती हूँ। जैसे कि मैंने ले लिया A इज इक्वल्स टू 1,2,3, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लेते हैं, ठीक है। और मैं आपको बोलूंगी कि राइट द सबसेट्स। अगर मैं आपको बोलती हूँ तो आप लोग क्या लिखोगे? आप लोग फटाफट से सबसेट लिखना शुरू कर दोगे। वो कैसे होगा? सबसे पहले तो मेरा खाली ब्रैकेट, सबसेट 1, हाँ, पहले ये आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा भाई? फिर 1 आ जाएगा, 2, 2, सबसेट 3, सबसेट 1 2 सब फिर 1 2, फिर 1 2, 1 2 2 2 3, 3 3 1, 1 2 3, 3 1, 1 2 3, यस, 1 2 3, इतने ही आएंगे ना? 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, ठीक है। तो मेरे टोटल कितने आ गए जो है यहाँ पे? 8 8 सबसेट्स आ गए, 8 सबसेट्स आ गए, जिसमें से आपके ये सारे तो मेरे को बहुत सही लग रहे हैं, ठीक। यहाँ पे 2 का पेयर, यहाँ पे 1, यहाँ पे सिंगल, बट ये वाला थोड़ा अलग नहीं लग रहा है, 3 एक संग, क्योंकि इसके तो आगे भी 3 और एक संग नहीं रहे ना, ये 3 में ही खत्म हो जाता है, तो ये थोड़ा फैमिली में अलग सा हो गया है। तो जब भी आप इसको अलग सा देखो तो अलग सा इसको लिख भी देंगे, हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। उसी की बात ये कह रहा था कि A इज नॉट इक्वल टू B। ए बी का सबसेट तो होगा, यहाँ पे मैंने जस्ट एक एग्जांपल लेके बताया है। मान लो बी एक और सेट आ जाता, वहां से आपको सबसेट्स लिखने होते तो ए बी का सबसेट जरूर होता, सारे बी वाले में से ही ये निकल कर आता, लेकिन ए और बी इक्वल नहीं होते उस केस में, ठीक है। तो यहीं पे मैंने एक एग्जांपल सिंगल वाले में आपको लेकर के समझा दिया। बाकी वालों को आप क्या बोलोगे? बाकी जो बच्चे हैं, ये तो इम्प्रॉपर हो गया, बाकी आपके जो है हो जाएंगे प्रॉपर सबसेट। तो 7 प्रॉपर सबसेट और एक इम्प्रॉपर सबसेट हमें यहाँ से निकल करके मिल गया है, ठीक है। ये आपका हो गया प्रॉपर। ओके फाइन, अब थोड़ा सा आगे बढ़ के और देख लेते हैं हम लोग। यस, ये नोट है, तो बच्चों जब भी नोट आता है मतलब कि वो हमें कुछ बताना चाह रहा है, राइट? ठीक है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट अपने आप का ही सबसेट होता है, उसी से कुछ निकल करके आता है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने आप का तो सबसेट है ही ना। देन एम्प्टी सेट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। ये भी हमें पता है कि आपका ये जो एम्प्टी सेट होता है जिसमें कुछ भी नहीं होता है, दैट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। देन थर्ड इज A is a proper subset of B and B is a proper subset of A, तब हम क्या बोल सकते हैं? A is equal to B। वो भी हमने देख लिया था कि अगर ये इसका प्रॉपर सेट है तो हम A equals to B बोलते हैं। देन नेक्स्ट में क्या आता है? द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2n। इसको जरा हमें देखने की जरूरत है, बट ये n है, n2 के पावर में n है, तो यहां से मैं देखती हूँ, बाकी तो अपने को क्लियर ही है। अगर मैं इसका एग्जांपल आपको लेकर के बताऊं तो 2 टू दी पावर n, ठीक है। हमने क्या देखा था यहाँ से आपका? एक हमने देखा था प्रॉपर सबसेट और एक देखा था इम्प्रॉपर सबसेट, ओके। सो प्रॉपर इम्प्रॉपर, बट यहाँ पे अगर मैं आपको n का ले लूं तो 2 टू दी पावर n a इज इक्वल्स टू 1,2, ये मेरा एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी? नंबर ऑफ
सबसेट्स इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ऐसे मैं लिख दूंगी तो कुछ तो गलत नहीं होगा ना। यहाँ से कितने सबसेट बनेंगे अपने, 5 बनेगा, 1 2 बनेगा, और 1 2 साथ में और 1 2 अलग अलग, मतलब 4 बनेंगे। तो मैं इसको 2 टू द पावर स्क्वायर लिखूंगी तो अल्टीमेटली 2 टू द पावर n को सेटिस्फाई करेगा ये। उसी तरीके से अगर मैं a को 1 2 3 ले लेती हूँ तो ये मेरा क्या होगा जो है, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल्स टू, इधर से कितना निकल करके आएगा, 8। पीछे एग्जांपल लिया था 8, यानी कि मैं इसको क्या लिखूंगी, 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू अल्टीमेटली 8। सो यही मेरा बोल रहा था फाइनाइट सेट, ये मेरा कहीं ना कहीं फाइनाइट है क्योंकि मैंने एक लिमिटेशन दे दिया है, 1 2 3 से आगे नहीं बढ़ना है तुम्हें। कंटेनिंग n एलिमेंट्स, ठीक है, इज 2n। सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट, मतलब इसके जो भी दिया होगा उसी का टोटल नंबर हम निकालेंगे। तो जो क्वेश्चन दिया होगा बस उसका सबसेट्स निकाल देंगे और अगर वो पावर में आता है तो पावर लिख देंगे, बस ये यही बोल रहे हैं, और कुछ खास इसने बोला नहीं है। नंबर ऑफ पावर सबसेट्स ऑफ ए सेट हैविंग n एलिमेंट्स इज 2 टू द पावर n माइनस 1। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, तो प्रॉपर सबसेट मतलब क्या हो जाता है, A इज अ सबसेट ऑफ B को भी हम लोग प्रॉपर सबसेट लेंगे ना, उसमें अगर इम्प्रॉपर नहीं आ रहा है तो। जैसे देखो सब में एक इम्प्रॉपर और प्रॉपर आता है, हाँ, बट एक चीज क्या है बच्चों कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि उसमें इम्प्रॉपर आ भी रहा है कि नहीं आ पा रहा है, आ रहा है, वो तो निकालने के बाद ही पता चलेगा। जैसे हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में निकाला था तो हमें तो एक इम्प्रॉपर मिल गया था, तो इसकी तो कोई गारंटी नहीं है कि इम्प्रॉपर नहीं मिलेगा किसी सबसेट में हमें। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए सेट हैविंग n एलिमेंट्स इज 2 टू द पावर n माइनस 1। सो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये प्रॉपर, क्यों प्रॉपर होगा, क्योंकि हमें ये बता रहा है कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए सेट। आप लोग ये पॉइंट समझ रहे हो, मैं 2-3 बार रिपीट कर मैम ओके फाइन, चलो आपको समझाने के लिए बोल रही थी बट पहले ही समझ गए तो अब मैं इतना एफर्ट नहीं डालूंगी इस पॉइंट में। एम्प्टी सेट फाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। चलो ठीक है, ये सबका प्रॉपर सबसेट होगा एक्सेप्ट वो अपने सेट का, ठीक है। तो यहाँ से भी सब कुछ अपने को क्लियर हो गया है और तो कुछ मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा है। बट हमने ये कंडीशंस देखे, मगर मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटा सा एग्जांपल तो अपने को सॉल्व करना ही चाहिए इससे रिलेटेड। सो अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ तो इसके बाद एग्जांपल कर लेंगे, पहले पावर सेट ले लेते हैं फिर उसके बाद एग्जांपल करके देख लेंगे। लेट ए बी एनी सेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय पी ए। अब भाई ये तो मतलब बहुत ही आसान है ना, a इज इक्वल्स टू, मैंने क्या लिख दिया, सपोज 1 लिख दिया, 2 लिख दिया और 3 लिख दिया। तो p ऑफ a मुझे लिखना है, इसका पावर सेट अगर मैं लिखती हूँ तो पहला तो मेरा 5 आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, लेकिन सारे के सारे कर्ली ब्रैकेट में आएंगे, फिर कॉमा मेरा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर कॉमा क्या आएगा, मतलब कि मैं से डैश डैश दे देती हूँ, जितने भी आएंगे इसके ये सब इसके अंडर ही आएंगे ना, जितने भी आएंगे आप जो भी लिखोगे 1 2 3 को ऑलरेडी हम पीछे सब लिख चुके हैं। तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, मतलब इसके सारे सबसेट तो आपको लिखने ही पड़ेंगे, इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। दैट्स ऑल, यहाँ पे खाली डिनोशन की बात इसने की है, बहुत ज्यादा कुछ ये हमें नहीं समझा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक मैं लाइन खींच देती हूँ एंड थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन, ताकि अपने को क्लियरिटी आ जाए। सो अगर मैं एग्जाम्पल लूं, इसका एग्जाम्पल मैं लेने वाली हूँ आपका 2 टू द पावर n वाले का, उसका मुझे ज्यादा अभी लग रहा है जरूरत। इफ a इज इक्वल्स टू, कर्ली ब्रैकेट में मैंने लिखा x इज टू, x इज इक्वल्स टू 4n प्लस 1 एंड कंडीशन क्या है,
2 is less than equal to x and x not x, sorry n, 4n plus 1 है ना, n and n is less than equal to 5, मतलब 2 से स्टार्ट होकर के ये 5 तक जाएगा, इसकी जो वैल्यू होगी। देन हमें क्या निकालना है, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज, अब ए का सबसेट निकालना है, और इस एग्जाम्पल में हमें 2-4 ऑप्शन दे दिया है इन्हें। सो पहला इन्होंने दे दिया है 16, दूसरा 15 दे दिया है, तीसरे में इन्होंने 4 दे दिया है, और चौथा में दे दिया है 0। ठीक है, 4 ऑप्शंस में से कोई एक करेक्ट होगा। ये जस्ट मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ। सबसे पहले मेरी ड्यूटी क्या बनती है, 4n+1 को बाहर निकालने की, यानी x इज इक्वल्स टू 4n+1, और यहाँ पे 2 है, 2 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा अपने को, 1 भी नहीं ले सकते हम लोग, तो 4 के n की जगह पे 2 डालेंगे तो कितना आएगा, 9 हो जाएगा। 9 ये कब हो रहा है, जब हमने n को 2 लिया है। उसी तरीके से जब हम लोग n को 3 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, करके 13, और 4 ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा 17 यस 17, और हम लोग 5 लेंगे तो 21 हाँ 5 में जाके अपने को रुक जाना है, उससे ज्यादा हमें लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे यस समझ गए आप लोग, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। ऑप्शन थर्ड 4 ओके आते हैं बच्चों, 9, 13, 17, 21। ठीक है, यहाँ पे तो मैं बोलूंगी NA इज इक्वल्स टू 4। सारे बच्चे सहमत भी होंगे मुझसे, तो मैं कुछ ऐसा हट के तो बोल नहीं रही हूँ। लेकिन पूछा क्या है, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A इज, ठीक है, और मैंने इसका एग्जाम्पल क्यों लिया है, किससे रिलेटेड लिया है बच्चों, किससे रिलेटेड लिया है, यहाँ पे हमारे पास नोट दिया हुआ था ना, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2n। तो फाइनाइट सेट का क्या मतलब होता है, इन्होंने लिमिट लगा दी है फाइनाइट, तो कहीं ना कहीं, अब इसको क्या हो गया, कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन, ये जो एग्जाम्पल है हमारे पास, तो यहाँ पे भी हमारे पास लिमिट ही तो है, आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते। ये हमें, हाँ तब यस बोलिए मैम ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, किसी का तो दिमाग चला, यस 2 to the power n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 to the power 4, जो आंसर आया है उसको पावर में रख दो आप, तो 2 to the power n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा 16 हो जाएगा। देन मेरा ऑप्शन ए इज करेक्ट, एंड ये भी रॉन्ग, ये तो वैसे भी किसी काम का नहीं है, जीरो भी काम। तो जिन्होंने मुझे ऑप्शन 3 बोला था, कहीं ना कहीं बच्चों हम सबको सब कुछ आता है, फिर भी किसी किसी क्वेश्चन पे ना थोड़ा सा एक स्लाइट वेरी कर जाता है, इसीलिए मैंने सोचा एक एग्जांपल लेके करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल एक और मैं लेती हूँ, तो मैं अपने पास थोड़ा सा ब्लैंक स्लाइड रखती हूँ ताकि कहीं पे जरूरत पड़े तो हम सॉल्व कर लें कुछ। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे भी आपको लगेगा कि वी नो एवरीथिंग, और मे बी यू नो एवरीथिंग, हु नोज। देखते हैं, A इज इक्वल्स टू A, B, C एंड D, 4 में दे देती हूँ। अब ये एग्जाम्पल मैं खुद ही बना रही हूँ, सो B इज इक्वल्स टू A, B, C, ठीक है, D नहीं दिया मैंने यहाँ पे, ये 2 हो गए। देन मैं क्या बोलूंगी, द नंबर ऑफ सेट्स X, ठीक है, जो भी मेरा नंबर ऑफ सेट्स होगा, अब उसको मैंने x से लिखना है, x इज इक्वल्स टू डाल करके मैं लिखूंगी कंटेन्ड इन A, या फिर इन्वॉल्व्ड इन A, इन्वॉल्व भी कर सकते हो, कंटेन भी कर सकते हो, कोई भी वर्ड एप्रोप्रिएट है, एंड कंटेन्ड इन B, कंटेन्ड इन B इज कंटेन्ड इन A एंड कंटेन्ड इन B के सामने जस्ट मैं एक लगा दूंगी नॉट कंटेन्ड इन B, ठीक है, यही ध्यान देना है अपने को, नॉट कंटेन्ड इन B एंड कंटेन्ड इन A।
जो ए में तो आता है मगर बी में नहीं आता है। तो क्या करेंगे इसके लिए हम लोग, सबसे पहले इन्होंने बोला है कि आप नंबर ऑफ सेट्स को एक्स से लिखो, तो ठीक है मैं एक्स से ही इसको शुरू करूंगी, एक्स से शुरू करती हूँ। तो ए और बी है, मतलब सबसे पहली चीज मेरी क्या ड्यूटी बनती है, यहाँ पे सबसेट्स लिखना है ना, मैं ए का ही सबसेट लिखूंगी पहले, ठीक है। बी में तो पहले जा नहीं सकते क्योंकि ए से ही शुरू करना पड़ेगा। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे ए से, तो कितना हो जाएगा ये मेरा, सबसे पहले तो 5 आता है किसी में भी, एग्री करते हो कि नहीं? यस मैम। ओके फाइन, ओके फाइन। और एक चीज क्या है, यहाँ पे ए बी सी डी है और यहाँ पे सिर्फ ए बी सी है, मगर डी तो नहीं है इधर में, तो कहीं ना कहीं कुछ तो मतलब मिसिंग हो रहा है मेरा, यानी कि डी हो रहा है। तो क्या बी ए का सबसेट है? माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या बी ए का सबसेट है यहाँ पे? नो मैम। यस मैम यस मैम। यस, बी तो सबसेट रहेगा ना, क्योंकि बी निकल के तो एक से ही आया है। मैम यस मैम। हाँ, तो चलो बी तो सबसेट है, नो इशू, मगर ए के सबसेट्स कितने हैं अभी सवाल उस पे आता है, तो मुझे ए के सबसेट्स को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, विच इज इक्वल्स टू, अगर मैं स्टार्ट करूं तो मैं क्या करती हूँ, डी से स्टार्ट करती हूँ ना, डी ए, देन डी बी, देन क्या बचा मेरे पास, डी सी। अब डी डी तो होता नहीं है, उसके बाद मैं क्या लिखूंगी, देन तीन तीन को लेके लिखूंगी मैं, डी ए बी, देन फिर मैं क्या लिखूंगी, क्या लिखूंगी मैं, डी ए बी हो गया, डी बी सी ले लेती हूँ मैं, डी बी सी, फिर और क्या बचेगा मेरे पास, बी सी भी हो गया, ए बी सी सी डी, यस, देन सी डी नहीं होगा राइट, क्योंकि डी 2 बार रिपीट हो रहा है, ए सी हो जाएगा, डी ए सी, हाँ ये सही रहेगा, ये भी 3 हो गए। अब मैं क्या लिखूंगी भाई मेरे पास, डी कॉमा, नॉट कॉमा, कॉमा लगेगा या नहीं लगेगा, वो आप लोग डिसाइड करते रहना कि कॉमा लगेगा या नहीं लगेगा। अब देखो मैंने ऐसे ही अपने मुंह से निकाला, ठीक है, कि कॉमा लगेगा नहीं लगेगा, उसमें भी आप लोग खामोश थे कि मैम क्या पूछ रही हैं, कॉमा लगेगा ना भाई, क्योंकि क्वेश्चन में तो सब में बीच में कॉमा, इसके सब में भी लगेगा, जस्ट मैंने लगाया नहीं है, फटाफट से मैंने लिख दिया है आपका। और कोई सबसेट बनेंगे तो मुझे आप लोग याद दिला दो। ए बी, ए बी, ए बी बोल रहे हो, डी ए तो हो गया, डी बी डी सी एंड ए बी, अच्छा तो ठीक है मैम ए बी ए सी, ठीक है, ए सी और मैम बी सी, ओके ओके ओके, कमिंग टू यू, बी सी, और भी कुछ है ना, अब तो कुछ नहीं बच रहा है ना, अब तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं बच रहा है, सिंगल सिंगल भी लेंगे हम ए बी सी डी को, है ना, ए बी एस मैम। हाँ, बाकी बच्चे कुछ क्यों नहीं बोल रहे, मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ, सोच रहे देखते हैं मैम क्या लिख रहे हैं, ठीक है चलो, ए बी सी डी सिंगल सिंगल में हमने ले लिया, अब तो कुछ नहीं बचा फाइनली, अब तो सब लिख लिए, हाँ अब कुछ नहीं बचा, ठीक है, तो देख लेते हैं, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, ये सब ठीक है, ये हमने ए के सारे के सबसेट्स लिखे हैं, टोटल कितने मिल गए अपने को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सी बी ए, सी बी ए, सी से भी, अच्छा जैसे मैंने डी से लिखा है वैसे आप सी से भी लिखना चाहते हो, फिर तो बी से भी लिखोगे, सी बी ए, चलो ठीक है, फिर पूरा हो जाएगा। ओके सी बी ए अगर लिख रहे हो तो सी बी डी हो था, गया ओके सी ए डी था, सी बी ए नहीं था, और कुछ छूटा है, मैम। अब कुछ नहीं छूटा, अब मेरी बात सुन लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को फिर से ध्यान से हमने पढ़ा, क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ा, नहीं पढ़ा, हम कहीं चूक गए पढ़ने में, नंबर ऑफ सेट्स एक्स कंटेन्ड इन ए एंड नॉट कंटेन्ड इन बी, तो B इज ऑफ कोर्स ए सबसेट ऑफ A, मैं बोल सकती हूँ B इज अ सबसेट ऑफ A, बट मेरा B A के इक्वल तो नहीं है, B इज नॉट इक्वल टू A, ओके, जिससे
नॉट कंटेन्ड इन बी मतलब डी इज द ओनली एलिमेंट और डी इज द ओनली नंबर और वेरिएबल विच इज नॉट प्रेजेंट इन बी। ए में सिर्फ डी ही तो इकलौता है जो बी में प्रेजेंट नहीं है, बाकी तो है ए बी सी, राइट? Yes, ma'am. मैम Yes, ma'am. यस। तो जिस 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 सेट में डी है वो हम उसको कैंसिल कर देंगे और जो बचेंगे वो हमारा बी में आ जाए, नॉट कंटेनिंग बी। जिस सेट में डी है उसी को रखेंगे, बाकी बाकी सब उसको आपकी कैंसिल। कैंसिल। जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने सब कुछ लिखा और फिर कैंसिल किया ताकि अपने को ये चीज याद रहेगा। अगर नहीं लिखते तो शायद से कंफ्यूजन आता था। डी क्यों कैंसिल हुआ? हाँ, सबसे डी क्यों कैंसिल हुआ? उसमें डी आ रहा है ना। कहाँ डी कैंसिल हुआ है? मैम लास्ट वाला है। सिंगल सिंगल। अरे ठीक है, डी आपका नहीं कैंसिल होगा, बट मैंने यहाँ साथ में लिखा था इसलिए कैंसिल किया। एक्चुअली में डी आपका अकेले आएगा, तो अब डी को लिखने के लिए मुझे एक अकेला लाइन ढूंढना पड़ेगा ना, तो इसको 5 को मिटा देती हूँ मैं, यहाँ पे डी लिख देती हूँ, क्योंकि 5 तो आता ही है, सबको मालूम है। अब ठीक है, मैम हाँ मैम 5 तो वैसे भी आता है, उसको लिखने की क्या जरूरत है। यहाँ पे डी नहीं आता, तो ये सारे तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर इतने हमारे पास बच जाएंगे। और एक चीज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने B इज अ सबसेट ऑफ A लिखा एंड B इज नॉट इक्वल टू A लिखा, बट ये X से हमने शुरुआत की है, इन्होंने हमें नंबर ऑफ सेट का नाम देने के लिए X बोला था, तो कहीं ना कहीं अब B को हटा दूंगी मैं रास्ते से और क्या बोलूंगी, X इज अ सबसेट ऑफ A एंड X इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, आई होप कि सबको क्लियर हो गया। देखो कितना छोटा एग्जांपल था, लेकिन कितना फंस गए हम लोग इसमें, है ना, इसलिए मैं ये करवाना चाहती थी। चलो, अब एक और चीज हमारे पास क्या आता है, अब आता है क्वेश्चन। सब क्वेश्चन की हमारे पास होने वाली है बारिश। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लेंगे बच्चों, आप लोग देखो इसको क्या लिखा हुआ है। इफ ए इज अ नल सेट, नल सेट का मतलब क्या आ जाता है हमारे पास, अगेन फाई आ जाता है, और बी इज इक्वल्स टू आपका, ये कितना बार पी लिखा है भाई, ये आपका आएगा पी के बाद एक ब्रैकेट, फिर पी, फिर एक ब्रैकेट, फिर पी, फिर ब्रैकेट के अंदर ए, 1 2 3। ठीक है, वेयर पी ए डिनोट्स पावर सेट ऑफ ए। तो जब भी बात पावर सेट की आती है, सबसे पहले तो ए क्या है हमारा, 5 है, तो इन्होंने बोला था। हाँ ठीक है, मेरे कर्ली ब्रैकेट पे ध्यान मत देना, आप लोग अच्छे से बनाना। सो पावर सेट ऑफ ए मतलब अपने को पावर सेट तो लिखना है, मगर इतने को बी वाले को भी लिखना है साथ में। सो सबसे पहले मैं पी ऑफ ए लिख देती हूँ, जो कि मेरे लिए लिखना बहुत आसान है। क्या हो जाएगा, ये है मेरा, ये हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मेरे 3 बार पी है, फिर उसके बाद ए है, तो सबसे पहले तो पी ए हो गया, देन अगेन वन मोर पी ए, यानी कि पी ऑफ पी ए। ठीक है, ये मेरे को यहाँ पे थोड़ा ब्रैकेट ध्यान देना पड़ेगा। सो पी ऑफ पी ए मतलब 5 तो है ही, उसके बाद एक और 5 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, पी ऑफ पी ए भी हो गया, अब और क्या आ जाएगा मेरे पास भाई, पी ऑफ ए। यस, तो ए के बाद 3 ब्रैकेट आ गए ना मेरे। हाँ मैम यस, विच इज इक्वल्स टू, अब क्या लिखूंगी मैं, 5 5 कॉमा 5 कॉमा 5 5 5 कॉमा 5 देन कॉमा और सबसे 5। Yes, ma'am. ठीक है, 5 देन डबल ब्रैकेट में 5, क्योंकि उसके बाद डबल ब्रैकेट आ जाता है। और एक चीज हमारे पास क्या बच जाता है, ये तो 5 होगा ही, उसके बाद कॉमा एक और 5 एक और 5, अब जाके मेरा ब्रैकेट क्लोज होगा फाइनली। आई होप सब कुछ यस मैम ये करेक्ट ऑर्डर होगा हमारा। सो हमें मिले कितने हैं एक्चुअली यहाँ पे, अब P ऑफ A तो मेरा हो गया है। सो टोटल गिनती करके बताइए कि कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, राइट। फाइनल अगर मैं गिनती करूं तो, इन सबको ना लूं तो, क्योंकि P ऑफ P ऑफ P ऑफ A तो 1 2 3 4 आ गए अपने पास। नो मैम, हाँ नो नहीं, यस बोलो, यस मैम। इतनी देर यस यस बोल रहे थे, अब जब यस की जरूरत पड़ी तो नो बोल रहे हो।
4 हो गए ना, लास्ट वाले को गिनती करेंगे तो इनको गिन के क्या करना है अपने को, शुरू से नहीं जरूरत है, हमें लास्ट वाले का पूछा है। तो टोटल कितने हो गए अपने पास? 4। Four. ऐसे तो इसने हमसे और कुछ डिमांड नहीं की है कि आप ये करो वो करो, इसने बस बोला है क्या कि आप हमें पावर ऑफ ए निकाल करके दिखा दो, तो हमने दिखा दिया, बट हमारी ड्यूटी बनती है कि इसको गिनती करके भी बता दें, तो ये 4 हो जाएगा टोटल। Yes, ma'am. ठीक है, सो आगे चलते हैं। अब ये कौन सा क्वेश्चन है आपका? 2 सेट्स, ओके चलो ठीक है, ये आपका जेई पीवाई क्यू है एक्चुअली। पुराने क्वेश्चंस में से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया है मैंने, क्योंकि अभी हमने जस्ट सेट्स स्टार्ट किया है, तो आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे टॉपिक रिलेटेड आते जाएंगे। सो 2 फाइनाइट सेट्स है m and n एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन दैट ऑफ द सेकंड सेट। जब इन्होंने हमें m और n बोल दिया है, तो मेरा नंबर 1 m हो गया, दूसरा n हो गया। अब आप बोलोगे कि मैं n को पहले लूंगा, तो ऐसे मत करना, उससे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे बोला है वैसे लिख लेते हैं। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन दैट ऑफ द सेकंड सेट। कहीं ना कहीं m हमारा ग्रेटर है, इतना समझ में आ गया, फर्स्ट वाला ही आपका बड़ा होगा सेकंड से। द वैल्यूज ऑफ m एंड n आर रेस्पेक्टिवली। अब समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है कि करना क्या है यहाँ पे, इन्होंने बोल दिया है। हाँ, अब 0 में आ जाओ। मैम नहीं, फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा होगा ही नहीं, फर्स्ट तो हमारा कैंसिल ही हो गया। सेकंड में तो वो इक्वल हो गए हैं, जब हम बोल रहे कि m बड़ा है। थर्ड में भी वो इक्वल है, तो हमारा ऑप्शन सेकंड नहीं हो सकता। ओके, तो आप यहाँ पे ऑप्शन एक्सप्लोर करके मुझे बता रहे हो कि ऑप्शन सेकंड। यस मैम। फाइन, यू आर ट्रू एक्चुअली। अब मैं क्या ही बोलूं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, तो ये बड़ा है, तो फिर क्या हो जाएगा मेरा? देन 2 to the power n वाला फॉर्मूला अपनाऊंगी मैं, ऑफ कोर्स। ये m हो जाएगा, ये n हो जाएगा, तो 2 to the power 7, बट यहाँ पे जो ग्रेटर देन का साइन है वो क्या हो जाएगा? माइनस में बदल जाएगा, ठीक है। m इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन n, बट ये माइनस करके ही तो आएगा, तो 2 to the power 7 माइनस 2 to the power 4, क्योंकि मैंने सेकेंड ऑप्शन को एक्सप्लोर कर लिया है, तो ये कितना हो जाएगा? 120, 2 to the power 7 कितना होता है? 28 माइनस 2 to the power 4 तो 16 होता है ना, Yes, ma'am. तो ये 112 आ रहा है, राइट? यस मैम। So second one is the correct. Yes. आप लोग तो मतलब जेई के क्वेश्चन भी ऐसे सॉल्व कर रहे हो चुटकी बजा के, तो फिर मुझे तो लगता है कि अच्छा खासा रिजल्ट आएगा अपना। यस, एनआईटी हमीरपुर आप लोगों ने अपना टारगेट में रख ही लिया होगा, और सोच रहे होंगे बैकग्राउंड में तो रहेगा, बाकी देखते हैं आईआईटी में कोशिश करेंगे, है ना, यही सोच होगी सबकी। सो 2 सेट्स ए एंड बी आर एज अंडर, 2 सेट आपको दिया हुआ है। देन क्या बोल रहा है? A is a subset of B। ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर कर रही हूँ मैं। A इंटरसेक्ट B, इंटरसेक्शन B में मतलब कि आपका कोई एक चीज कॉमन हो गया दोनों में, तो उन्होंने आपके नल सेट को ही दिखाया भी है। नीदर A सबसेट ऑफ B नॉर B इज अ सबसेट ऑफ A, मतलब दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं है, दोनों दुश्मन है। B इज अ सबसेट ऑफ A, ठीक है। देखते हैं इसको, तो हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। सो यस, नेक्स्ट पेज में बहुत जगह है हमारे पास, नेक्स्ट पेज में करें क्या? इक्वेशन को लिख लेते हैं यहीं पे, स्टार्ट यहीं से करते हैं, नेक्स्ट पेज में जाएंगे फिर। सॉल्यूशन में सबसे पहले वाले को अगर मैं लूं, a इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r रियल नंबर, सच दैट में मेरा ये क्या आ जाता है? मॉड ऑफ a माइनस 5 लेस देन 1। अब बच्चों, जो हमने मॉड का कंसेप्ट पढ़ा था मॉड्यूलस फंक्शन का, वो हमें यहाँ पे काम आएगा। b माइनस 5 इज लेस देन 1, ठीक है, तो ये a मेरा यहाँ पे क्लोज हो गया। b वाले को भी लिख लेते हैं। सो b वाले को अगर मैं लिखूंगी तो a कॉमा b बिलोंग्स टू r इंटू r, ये r हो चाहे n हो, इस पे ध्यान मत दो, हमें बेसिकली अंदर की इक्वेशन को देखना है। 4a माइनस 6 द होल स्क्वायर
plus 9b minus 5 the whole square is less than equal to 36. अब यहाँ पे a minus b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने भी नहीं बैठना है, उतना तो हमारे पास समय भी नहीं है कि फॉर्मूला लगा के तो सॉल्व करें। पहले वाले इक्वेशन को देखते हैं। तो मॉड से अगर वो बाहर आएगा तो क्या होगा, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा ना। ये जो इनइक्वालिटी का साइन है, एक बार आपका इक्वल टू -1 होगा एक बार +1 होगा। तो अगर +1 होता है तो कितना होगा मेरा भाई 1, 5 इधर जाएगा आपका, तो 1 + 5 6 हो जाएगा। अगर माइनस में है तो आपका कितना होगा 4 हो जाएगा, यानी कि यस ए का कितना वैल्यू मिला मुझे 4 और 6, 2 वैल्यू मिला। उसी तरीके से बी का भी मुझे 2 वैल्यू मिलेगा 4 और 6। तो ए बिलोंग्स टू एंड बी बिलोंग्स टू मैं पहले लिख लेती हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे बिलोंग्स टू दिया है क्वेश्चन में, इसीलिए मैं भी उसी तरीके से लिखूंगी। तो मैंने क्या लिख लेना है आपको, ए बिलोंग्स टू 4, 6 स्मॉल ए, हाँ क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल ए दिया था, सो वी हैव टू बी केयरफुल। एंड बी बिलोंग्स टू अगेन आपका कितना हो जाएगा 4, 6। ओके, ए और बी दोनों बिलोंग कर चुका है। नेक्स्ट वाला हमारा जो था उस पूरे इक्वेशन को निकाल करके लिखते हैं तभी कुछ निकलेगा। 4a minus b, a minus b है कि 6 है, यस 6 है। a minus 6 the whole square plus 9 minus 5 the whole square। ओके ठीक। सर सेकेंड इक्वेशन मेरा क्या है, यानी कि b 4a minus 6 the whole square plus 9b minus 5 the whole square is equals to मेरा इक्वल्स टू डाल के मैं कर रही हूँ क्योंकि लेस देन वाला इनइक्वालिटी वाला साइन हटा दिया है। तो यहाँ पे जब मैं a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगाऊंगी, लगा के कोई फायदा नहीं है, फिर अगेन आपको ए बी तो मिलेगा, ए बी का वैल्यू कहाँ से लाओगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम ए बी को फिर। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली जो वैल्यूज हमको मिले हैं ना उसी को उठा करके यहाँ डाल देते हैं ए और बी की जगह में, हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो मैं अगर डालूंगी तो ए की जगह पे क्या डालूंगी, ए की जगह पे मैं 4 डालूंगी क्योंकि 6 तो ऑलरेडी है वहां पे, तो 4 ए की जगह पे मैंने डाल दिया -6 द होल स्क्वायर प्लस 9, बी की जगह पे मैं क्या डालूंगी 6 डालूंगी, ठीक है 6 माइनस 5 द होल स्क्वायर। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे 4 इसलिए नहीं डाला था वैसे क्योंकि यहाँ पे 6 था, ये मेरी ए और बी एक्स और वाई, ऐसे ही ना हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस के पॉइंट्स को लेते हैं एक्स वाई, तो इसको हम लोग बी ए ना लेके ए बी ही लेंगे। तो ए बी की वैल्यू मैंने डाल दी है, विच इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन करोगे तो कितना आएगा 2 2 4 4 4 16 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 25 आएगा। एंड 25 इज लेस देन इक्वल टू 36, लेस देन तो है ही, इक्वल टू नहीं भी हुआ तो इसका मतलब ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं इसको बहुत ही प्यार से अंजाम दूंगी, एंड लाइन बहुत प्यार से लिखना है आपको। Hence, A is a subset of B। अब B is a subset of A नहीं लिख सकते हम लोग, कैसे लिखेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। A is a subset of B, ठीक है, ये हमने लिख लिया। और एक लाइन इसको हम क्या दे देंगे, और एक लाइन बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ सेट A सेटिस्फाई, ये क्या सेटिस्फाई करता है, the conditions in B, of B नहीं in B, B के अंदर का, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ग्रामर कोई देख नहीं रहा है, कुछ भी लिख दो, बस लिखने से मतलब है। सो ये दो मेरे को यहाँ से आंसर मिल गए हैं। अब ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं तो हमें पता चलेगा एग्जैक्टली हमको कौन सा आंसर चूज करना है। पहले नंबर पे अपना आंसर दिया हुआ है, इसको तो कोई नहीं लेगा, इसको तो वैसे भी कोई नहीं लेगा, इसको लेने के चांसेस बनते थे, B इज अ सबसेट ऑफ A को, बट क्योंकि हम सबको ये पता है कि B सबसेट नहीं होगा तो इसको भी हम लोग क्रॉस कर देंगे। ये आ सकते हैं ना, आप मेरे क्लास में अभी सपोज 40 स्टूडेंट्स है, तो मैं ये नहीं जानती कि 40 स्टूडेंट्स के दिमाग में A वाला ऑप्शन है कि नहीं है, तो मैं तो सारे ऑप्शन आपको बताऊंगी, B नहीं होगा ये लास्ट वाला। तो ये क्वेश्चन भी हमने देख लिया बहुत आसानी से, और फाइनल आंसर इसका वो ही है भी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो अपने को क्या दिया है, fx प्लस 2f1/x इज इक्वल्स टू 3x, x नॉट इक्वल टू 0, मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो 0 नहीं लेना है, हमें 0 लेके सॉल्व नहीं करना है, बाकी हम लेंगे।
s इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी कुछ कंडीशन दिया है, x बिलोंग्स टू r, ठीक है, fx इज इक्वल्स टू f ऑफ माइनस x। तो fx इज इक्वल्स टू f ऑफ माइनस x कब होगा, ये वाला कंडीशन हम कब लगाएंगे, जबकि हमारा fx हमारे हाथ में होगा। fx जब निकल जाएगा आपका, तब जाके आप माइनस ऑफ x करके लगा सकते हो उसको। तो उतना करने के लिए भी हमें इक्वेशन लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। सो बच्चों मैं तो यही एडवाइस करूंगी, नेक्स्ट पेज में करते हैं। fx इज fx प्लस 2 ऑफ f 1 अपॉन x इक्वल्स टू 3x। तो मेरा इक्वेशन क्या था, fx ऑफ 2f देन 1 अपॉन x था, विच इज इक्वल्स टू मेरा क्या था भाई, 3x था, ठीक है। हाँ, इसको मैं थोड़ा छोटा छोटा करके लिखूंगी और बीच में लाइन खींच दो, ताकि अपने को 2 पेज की भी जरूरत पड़े तो यहीं पे काम हो जाएगा। फिर मैं इसको क्या करूंगी, अब जो आपका x है उसको मैं रिप्लेस करूंगी, किससे रिप्लेस करूंगी, 1 अपॉन x से, ठीक है। ये x को भी मैं 1 अपॉन x करके लिखूंगी, क्योंकि x लिख के मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। सो इसको चेंज कर दो, 1 अपॉन x है ही हमारे पास। सो वहां से मेरा क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 3x माइनस fx अपॉन 2। अब अगर कोई पूछेगा कि मैम ये कैसे लिख दिया आपने स्टेप स्किप करके, तो बेटा कुछ भी नहीं है, 1 अपॉन x मतलब x आपका न्यूमरेटर में चले जाएगा, उसको मैं इस तरफ लेकर आ गई और 2 को प्रोडक्ट में था तो मैं नीचे लेकर के आ गई। सो ये वाला मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन में अगर मैं आती हूँ तो क्या लिखूंगी सेकेंड इक्वेशन में, f ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2 ऑफ fx इज इक्वल्स टू, ये मेरा कितना हो जाएगा, 3 अपॉन x, क्योंकि अब x की जगह पे मैंने 1 अपॉन x यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये 3 इंटू 1 अपॉन x इज 3 अपॉन x, ठीक है। फिर यहाँ पे मुझे सेकेंड इक्वेशन निकालना है, तो कैसे निकालूंगी, अगेन मैं क्या करूंगी, f ऑफ 1 अपॉन x को मैं ऐसे ही रखूंगी, विच इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा मेरा, 3 अपॉन x माइनस 2fx, ठीक है। ये पूरे को ही मैं इधर लेकर अगर चली जाती हूँ तो देखती हूँ आगे मुझे क्या मिलता है। अगर मैं इसको इधर लेकर चली गई तो क्या मिलेगा मुझे, ये मिलेगा इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 मुझे मिल गए हैं। देन मैं क्या करूंगी, सॉल्विंग 1 एंड 2, अगर मैं दोनों को सॉल्व करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे दोनों आमने सामने होंगे, ये तो मेरा कट जाएगा ना, f 1 अपॉन x कट जाएगा। तो पहले वाले इक्वेशन से क्या मिला, 3x माइनस fx अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू, इस वाले इक्वेशन से क्या मिला, 3 माइनस x माइनस 2 ऑफ fx। अब बच्चे यहाँ पे सब कुछ है एलजेब्रा, तो एलजेब्रा तो वैसे आप ही को सॉल्व करना है, बट फिर भी मैं कर देती हूँ। ये 3 ऑफ x हो गया माइनस fx हो गया, 2 तो मेरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इधर चला जाएगा, और जब 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो खाली 3 से नहीं होगा, वो 2 से भी होगा, क्योंकि दोनों माइनस में है। तो 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है, 6 अपॉन x माइनस 2 2 जा कितना होता है, 4 ऑफ fx, ठीक है। अभी तक का स्टेप मेरा एकदम क्लियर है। देन मैं क्या करूंगी, 3 ऑफ fx इज इक्वल्स टू 6 अपॉन x माइनस 3x। क्या किया मैंने, 4fx में से 1fx को माइनस कर दिया, 3fx मेरा आ रहा था, तो मैंने fx को इधर ही रख के 3x को मैं इधर ले गई। मैंने 2 स्टेप को एक ही स्टेप में कर दिया। आई होप ये क्लियर है, सभी को क्लियर है ना, Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, यस यस, ठीक है। चलो फिर बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है। fx इज इक्वल्स टू, अब मेरे को क्या करना है, 2 अपॉन x माइनस x, ठीक है। 3 2 जा 6 होता है, 3 1 जा 3 होता है। इसके बाद क्या मैं कुछ कर सकती हूँ, अब 2 अपॉन x माइनस x मतलब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा x का, फिर कितना आएगा, 2 माइनस x X square. ओके, एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, बट वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब रख के कुछ नहीं करना है, तो इसको मैं यहीं पे दे देती हूँ 3। ये मेरा सॉल्व नहीं होगा ना आगे, वहीं पे रुक जाओ आप। अभी क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि इन्होंने हमें बोला था कि fx अगर आपको मिल गया है तो आप fx इज इक्वल्स टू f ऑफ माइनस x कर लेना। तो लगभग लगभग मुझे fx मिल ही गया है, राइट, मिल गया है। उसको मैं f ऑफ माइनस x करके अगर करती हूँ, fx इज इक्वल्स टू f ऑफ माइनस x, यही बोला था ना, यस, विच इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकती हूँ देन, 2 अपॉन x
माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -2 अपॉन एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स। दोनों एफ एक्स को आमने सामने तो लिखना ही पड़ेगा। एफ एक्स बोला है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह जगह खाली छोड़ दो, जो मिला है उसको लिखो और जो मिला है उसको माइनस करके लिखो। चलो इसको मैं ब्रैकेट में कर देती हूँ। इतना करने के बाद यहाँ से मेरे को कितना मिल जाएगा भाई, कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2x विच इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। सो अगेन यहाँ पे एक बॉक्स बना दूं मैं, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √2। ठीक है, तो प्लस √2 और माइनस √2 दोनों है, मतलब कितने एलिमेंट्स मिल गए अपने को, 2 एलिमेंट्स मिल गए। ठीक है, जब 2 एलिमेंट्स अपने को मिल गए हैं, आई होप सबको क्लियर है कि 2 ही एलिमेंट मिले हैं, एक प्लस √2 एक माइनस √2 और तीसरा कुछ नहीं है उधर। तो कौन सा आंसर होगा इनमें, डी ऑप्शन। 2 एलिमेंट्स। यस, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और इसको तो गोली मार दो सीधा, एम्प्टी सेट। बताओ इतनी मेहनत ये एम्प्टी सेट निकालने के लिए। Yes, ma'am. हाँ चलो ठीक है, हाँ यही है हमारा आंसर। यस, आंसर आ गया। अभी ये वाला एक क्वेश्चन ही बहुत इजी, इसको भी कर लेते हैं अभी, है ना, अलजेब्रा है सीधा सीधा। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हमें बोल क्या रहा है, इतना सारा ब्रैकेट दे दिया है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था P ऑफ A, उसी तरीके से इसको करना है कि एक्चुअली में हमारा f ऑफ f x, ठीक है, ये कितना होगा, यही हमसे ये पूछ रहा है। सो एफ एक्स की जगह पे इसको रख देंगे हम और सॉल्व करेंगे, बट हमारा एफ ऑफ एक्स एक और है। तो मैं आपको बोलना क्या चाहती हूँ, इसको इक्वल टू रख के स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। यानी कि ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 3 अपॉन, अगेन क्या हो जाएगा ये मेरा, x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। इसको ब्रैकेट में कर देती हूँ, थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगेगा और अपने को समझ भी आ जाएगा। मैंने एग्जैक्टली ये वाला जो इक्वेशन है एफ एक्स का जो वैल्यू है उसको एफ ऑफ एक्स करके लिया है, समझ रहे हो, समझ गए ना। एफ ऑफ एक्स लेंगे, 2 बार एफ एक्स है, फिर जो उसका जो आंसर आएगा उसको भी एफ एक्स करके लेंगे। डन, अरे डन और नॉट डन, मैं सदमे में चली जाऊंगी अगर नहीं आवाज दोगे कुछ तो। ठीक है, -3 + 1, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अलजेब्रा सबको आता है, x + 1 को तो सीधे उड़ा दो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मगर एलसीएम लेके उड़ाना है, मैंने पहले ही उड़ा दिया, एलसीएम लेके हम लोग कर लेंगे। तो x + 1 इधर आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा आपका x - 3 और कितना आएगा 3 ऑफ x - 3x + 3। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं अगर करूं इसको, तो x + 1 पहले ही खत्म हो चुका है, और उसके बाद में क्या लिखूंगी आपका x - 3 माइनस ऑफ 3x एंड देन -3, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, अपॉन नीचे वाले में फिर क्या आएगा उसको भी देखना पड़ेगा। x - 3 था तो इसका एलसीएम अगर आप लेते हैं x + 1 में, और ये +1 है तो कितना आता है, x - 3 तो आता ही, देन 1x + 1 1 जा 1, 1x + 1 है ना, x - 3 + x + 1, यही आता है इसका एलसीएम लोगे आप तो। x - 3 अगर इसका एलसीएम लोगे आप तो कितना आएगा, +x + 1। ठीक है, ये हमने क्या लिया है, एलसीएम लिया है, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको एलसीएम लेना है। यहाँ पे भी जब एलसीएम लोगे तो x + 1 और इसका x + 1 कट जाएगा, जो कि मैंने पहले ही काट दिया था, बस वही बात है और कुछ नहीं। यहाँ पे फिर से मेरा क्या हो जाएगा, x - 3 + x + 1। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो ये कितना मिलेगा, 3 3 6 हो जाएगा ये। देन वहां से अगर मैं 2 कॉमन निकालूंगी तो ये कितना मिलेगा मेरे को, 3 + x अपॉन ये कितना मिलेगा 1 + x। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे सॉल्व करने पे मिल जाएगा, आप लोग सॉल्व करके एक बार देख भी लेना। अब नेक्स्ट वाला क्या है, f ऑफ x, मतलब फिर से मुझे इसको f ऑफ x की जगह पे रख के देखना है। तो अब मेरा क्या हो गया है, ये f ऑफ x तो था ही, देन f ऑफ x हो गया है ये मेरा। ठीक है, तो विच इज इक्वल्स टू में क्या लिखूंगी, f ऑफ, ये कितना हो जाएगा मेरा 3 + x, जो यहाँ पे मुझे आंसर मिला है, अपॉन
1 प्लस एक्स, यही हो जाएगा ना पूरा का पूरा। इसको मैंने क्लोज ब्रैकेट में रख लेना है और इसको ऐसे करके ओपन ब्रैकेट में रख लेती हूँ। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो फिर से क्या करूंगी, इसको x की जगह पे रखूंगी, यानी कि 3 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 3 अपॉन, फिर से क्या हो जाएगा मेरा 3 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, Yes, ma'am. एक बार इस कैलकुलेशन को भी देख लेते हैं। हमने सब ठीक ठीक किया है ना, दोनों जगह प्लस जब आता है ना तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि अरे माइनस क्यों नहीं आया। ये 1 प्लस एक्स आएगा तो 2x माइनस 3 प्लस 1 तो आपका -2 हो जाएगा, और एक्स एक्स 2x होगा तो ऊपर का 2 नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ये वाला है ना। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, नीचे से 2 कॉमन लेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स रहेगा। देखा, अगर माइनस नहीं आए तो मुझे बेचैनी होती है, माइनस क्यों नहीं आया, मतलब माइनस आना है कहीं ना कहीं पे। तो ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस एक्स। सारी जगह प्लस प्लस लेके ना ऐसे क्वेश्चंस में सॉल्व नहीं होता है। सो अगर ये हो गया, अगेन मैं इसका एलसीएम लूंगी तो 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स मेरा चला जाएगा। एलसीएम लेके कितना मिलेगा मुझे, इसका लेती हूँ तो 3 प्लस एक्स माइनस ऑफ 3 एंड प्लस ऑफ 3x, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, अपॉन इसका कितना मिल जाएगा भाई मुझे 3 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स गया और यहाँ पे क्या गया 3 3 गया, तो कितना बचा, ये बचा मेरा 4 4 से 0.4 4 4 गया तो मेरे को कितना मिला, अच्छा x मिला। तो जब x मिला है मुझे, सो सॉरी, यस, सो देयरफॉर मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ देयरफॉर मेरा जो f ऑफ क्या था, f ऑफ f of x यही था ना, f ऑफ f, देन कर्ली ब्रैकेट में f अंदर x था, देन एक और कर्ली ब्रैकेट, एक और x इज इक्वल्स टू x। ठीक है, ये मेरे को लिख देना है, x ही आएगा। और तो कोई कंडीशन नहीं था ना आपके क्वेश्चन में, Yes, ma'am. या फिर माइनस वाइनस करके भी कोई कंडीशन था। No, ma'am. no. ओके फाइन, ठीक है चलो, तो हमसे यही पूछा था, ये हमने निकाल दिया है। ओके स्टूडेंट्स, देन आज का क्लास तो हमारा हो चुका है। सो हम लोगों ने कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है वेरियस टाइप ऑफ सेट्स भी देख लिया, सबसेट भी देख लिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख लिए। नाउ होमवर्क में कुछ आसान आसान क्वेश्चन दिया है मैंने, जैसे ट्रू और फॉल्स, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इसको एक बार आप लोग देख लेना और आप लोग कर भी लोगे, बहुत आसान है। एंड देन एट द एंड, थैंक यू फॉर द सेशन, बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लास में। Bye, ma'am. Good night, ma'am. Take Good night care. everyone. Have a nice night. Bye. Hi, ma'am. Yes, bye bye. Bye everyone. क्लास खत्म हो गई?